आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स की। बेसिक मैथमेटिक्स में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स ये क्लास 11th फिजिक्स, नीट और जेई सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना मैथ के फिजिक्स नहीं चल सकती। तो आज हम इसके बेसिक मैथ्स में हमारे 3 लेक्चर होंगे। तो पहले लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा की बात करेंगे। अलजेब्रा में हम लोग जो बात करेंगे वो होंगे फैक्टर्स होंगे, लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और पावर्स की कुछ बात कर लेंगे, पावर्स इतनी बात करेंगे इसमें। दूसरा पार्ट हमारा होगा अर्थमेटिक्स का। अर्थमेटिक्स में हम लोग डिफरेंट टाइप के शेप्स की बात करेंगे, उनके साइजेस, एरिया, वॉल्यूम एंड पेरीमीटर्स की बात करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा होगा जो हम लोग बात करेंगे वो सीरीज़ की बात कर लेंगे। सीरीज़ में जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होगी, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस होगी। हिंदी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी और जीपी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। और इसके साथ साथ फिर हम लोग बात कर लेंगे इसी में ही सीरीज़ में ही बायनोमियल थ्योरम की बात कर लेंगे। बायनोमियल थ्योरम, इतनी बातें हो जाएंगी। चौथा पॉइंट हमारा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हमारी फिजिक्स में रिक्वायर्ड जितने भी साइन कॉस से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। इन 4 पार्ट में हम आज अपने लेक्चर 1 को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट, अलजेब्रा की बात कर लेते हैं। अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स तो जैसे कई बार हमें एक क्वेश्चन दी होती है, मैं एक एग्जांपल तौर पे ले लेता हूँ। एग्जांपल हमें दिया हुआ है, सपोज x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यूज़ निकालनी है। और वैसे इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकता हूँ, बस इसका तरीका ये होता है, इसका जनरल फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्मेट है। तो इसमें a और c का मल्टीप्लाई करिए। तो जैसे यहाँ 6 और 1 है तो 6 का मल्टीप्लाई करें तो ये 6 इंटू 1 6 होगा। a और c का मल्टीप्लाई 6 होगा। अब 6 के ऐसे 2 पार्ट करें जिनका मल्टीप्लाई तो 6 आ जाए और उनका सम -5 हो, जिसको -3 और मल्टीप्लाई बाई -2 कर सकते हैं। तो ये 6 आ जाएगा, बट -3 -2 इनका सम करने पर -5 आ जाएगा। यानी कि ये इक्वेशन हमारी जो है इस टाइप से हम ब्रेक कर सकते हैं, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इसको टू 0। तो x कॉमन ले लें यहाँ पर, तो x -3 आ जाएगा। -2 कॉमन ले लें तो x -2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x -3 और x -2 इक्वल टू 0, ये इसके फैक्टर्स हो चुके हैं। इस टाइप से हमें फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से अगर देखें तो x की 2 वैल्यूज आ जाती हैं। एक x की वैल्यू +3 आ जाती है, ये मेरा पहला आंसर है, और x की वैल्यू +2 आ जाती है, ये दूसरा आंसर आ जाता है। तो ऐसे ही हम इक्वेशन सॉल्व करने पा सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी में भी होता है। इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये, अगर x की वैल्यूज निकालनी तो x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको ध्यान रखें, ये हमारे पास फॉर्मूला है इस टाइप से, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। अगर मैं इसमें कंपेयर करूँ अपनी इक्वेशन में, तो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो हमारे पास a की वैल्यू जो है, द वैल्यू ऑफ a इज़
1, वैल्यू ऑफ b इज़ -5 एंड वैल्यू ऑफ c इज़ +6। अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी। तो एक बार x को ले लेना -b, प्लस साइन ले लेना यहाँ पे, सॉरी प्लस माइनस दोनों में माइनस हटा देंगे हम यहाँ से, सिर्फ प्लस साइन ले लेना है, प्लस √b² -4ac बाई 2a। एक x की वैल्यू ये आ जाएगी x1 और x की वैल्यू एक दूसरी आ जाएगी x2, वो आ जाएगी -b -√b² -4ac बाई 2a। तो यहाँ से भी इनको सॉल्व किया जा सकता है, x की दो वैल्यूज़ काउंट की जा सकती हैं। क्लियर है? तो ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं और फैक्टर से भी कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लीनियर इक्वेशंस का ले रहा हूँ। लीनियर इक्वेशंस का एग्जांपल, लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल जैसे मैंने मान लिया, सपोज 5x + y = -8 है और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2x - 2y = 4 है। ये x और y की लीनियर इक्वेशन है, ऊपर वाली x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनको सॉल्व करना है, तो इनको सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट करना होगा। तो सपोज़ मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 पे अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपके पास अगर 10x + 2y = -16, और इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज़ लिख देता हूँ, 2x - 2y = 4। दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ऐड करने से कैंसिल हो जाएगा। 12x = -12। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू किसी एक पर रख दें, लेट अस सपोज इक्वेशन नंबर 1 पे मैं रख देता हूँ। तो 5 × -1 + y = -8। तो ये -5 हो जाए +5 हो जाए, y की वैल्यू आ जाएगी +3। y की वैल्यू सॉरी फॉर दैट, +3 नहीं, y की वैल्यू -3 आएगी, -3। तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ऐसे भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, पावर्स के बारे में। पावर्स, कई बार नीट के बच्चे थोड़ा पावर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मैंने कहीं दिया है x की पावर n है और ब्रैकेट लगा के उसकी पावर m है, तो दिस इज इक्वल टू, जब पावर की पावर होगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है, x पावर हो जाएगा n × m हो जाएगा। और कभी ऐसा लिखो x पावर n इंटू एक अदर फंक्शन दिया हो x पावर m, तो ये हो जाता है x पावर n + m। जब दो डिफरेंट पावर के फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। एज एग्जांपल मैं यहाँ लिख दूँ, जैसे आपके पास दिया 10 की पावर 2 की पावर 3, तो ये 10 पावर 6 बन जाएगा, 2 3 जा 6। लेकिन यानी कि इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, 10 पावर 2 × 3, पावर की पावर थी 2 × 3, 10 पावर 6 आ गया, ये आंसर है हमारा। अगर 10 टू पावर 2 × 10 पावर 3 अलग से कहीं लिखा हुआ है, तो ये 10 पावर 2 + 3 बने, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हुए तो ये 10 पावर 5 बन जाएगा। दैट्स योर आंसर। तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको, इस टाइप से पावर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट था अलजेब्रा का, जिसको हमको समझना था। छोटी चीज़ें हैं, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ऊपर से मैं फिर से रिव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले अलजेब्रा में हमने शुरू किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, फैक्टर से भी इसको सॉल्व किया मैंने, पहला केस, दिस वन इज़ बाय यूजिंग फैक्टर। और दूसरा मैंने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका बता दिया है, इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। फिर लीनियर इक्वेशंस बता दिए हैं मैंने, और इसके बाद पावर की बात कर दी। अब हम लोग अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, अर्थमेटिक्स में आते हैं। तो अर्थमेटिक्स में कैसे करेंगे उसको चेक करते हैं, क्या क्या चीज़ है। तो अर्थमेटिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे शेप एंड साइज़ की। तो कुछ चीज़ें देख लेते हैं। पहला हमारे पास आता है स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसी ज्योमेट्री होती है जिसकी चारों साइड सेम होती हैं, A B C D। इसकी साइड ये L है तो सारी साइडें L होंगी। तो इसका
इसके बारे में बात करें तो एरिया जो इसका आएगा वो एल स्क्वायर हो जाएगा। इसका पेरीमीटर की बात करें, इसका पेरीमीटर होगा एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल 4 टाइम्स, और इसका पेरीमीटर एल 4L हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसके डायमीटर की, डायगोनल की बात करूँ, तो यानी कि जो डायगोनल है, यानी कि AC साइड की बात करूँ या BC साइड की बात करूँ, तो दोनों में बात कर लूँ AC या BD, ये वैल्यू जो होती है वो L√2 होती है। L√2 साइड का रूट 2। अगर इसका सेंटर पॉइंट O ले लूँ, सेंटर से कॉर्नर तक की बात करूँ तो OA, OC, OD या OB, ये चारों सेम होंगे। ये डायगोनल का हाफ हो जाएगा, L/√2 आ जाएगा डायगोनल का हाफ। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं, पहला स्क्वायर हो गया, दूसरा आपके पास रेक्टेंगल आ जाएगा। तो रेक्टेंगल में बात कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल में साइड लेंथ एक L होती है, ABCD, और एक B होती है। दिस वन इज़ B, सॉरी दिस वन इज़ L, दिस वन इज़ B। तो इसके बारे में बात कर ले तो इसका एरिया जो आएगा, एरिया हो जाएगा इसका L/B, याद रखना है एरिया L/B। और इसका पेरीमीटर की बात करें, वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ L+B। पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ L+B होता है इसका। ठीक है, अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल साइड AC जो आएगा या जो BD आएगा, AC या BD जो हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा √L² + B²। ये आप देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से भी आपका ये सॉल्व हो जाएगा। AD या BD किसी की बात कर रहे हैं तो इसका डायगोनल इस टाइप से निकल आएगा। एक स्क्वायर हो गया है, एक आपके पास रेक्टेंगल हो गया। तीसरा हम बात कर लेते हैं, तीसरा हम बात करते हैं ट्रेपेजियम की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1D में जब मोस्ट का स्ट्रेट लाइन पढ़ते हो, ट्रेपेजियम टाइप के कई ग्राफ में दिख जाते हैं, उनके एरिया निकालने हो तो ट्रेपेजियम कुछ इस टाइप से होता है, दिस वन एंड दिस वन, ABCD। आपके सामने यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स दिए रहेंगे, वो देख लेते हैं। ये इसकी कोई एक साइड लेंथ L1 दी होगी और दिस वन इज L2। ये दोनों L1 L2 पैरेलल साइड्स होती हैं और ये एक इनका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस H दिया जाता है। तो इसका एरिया जो आता है, एरिया आपके पास आ जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका एरिया जो आपके सामने आ जाएगा, 1 मिनट, तो ये जो एरिया आपके पास आएगा एज पर सोन इन डायग्राम 1/2, दो साइड्स पैरेलल हैं L1 L2, ये आपस में पैरेलल है। तो L1 + L2 इंटू बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस H। ऐसे हम इसका ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं। अब इस एरिया में को हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ इस टाइप से, तो आप नंबर 1 पार्ट ट्रायंगल, नंबर 2 पार्ट रेक्टेंगल और नंबर 3 पार्ट फिर ट्रायंगल, तीनों एरिया निकाल के भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। और इसका अगर पेरीमीटर निकालना है तो इसका पेरीमीटर जो आएगा, पेरीमीटर चारों साइड्स को ऐड कर दीजिए, AB + BC + CD + DA। हाँ, डायग्राम में आपको आपके पास AD और BC साइड्स नहीं दिख रही हैं, तो आपको कुछ ना कुछ एंगल दिया हो तो उसको एरिया निकालने का तरीका दिया जाएगा। तो ये साइड्स आप निकाल सकते हैं, ये दोनों साइड्स, कुछ ये एंगल डिफाइंड होंगे, आप इसका एरिया साइड्स निकाल करके पेरीमीटर निकाल सकते हैं। चौथा मेरे पास आता है ट्रायंगल। कोई भी आपके पास ट्रायंगल दिया हुआ है
तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए बी सी। कोई भी ट्रायंगल है तो अगर इसका बेस ये बी है एंड दिस इज, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, दिस इज हाइट एच, तो एरिया इस ट्रायंगल का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया आपके पास आ जाएगा 1/2 बी इंटू एच, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। ये आपके पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम का हो गया हमारे पास, ट्रायंगल का हो गया है। मैं कुछ और चीज़ों पे बात कर लेता हूँ। 5th नंबर, सर्कल। सर्कल एक आर रेडियस का आपके सामने ये सर्कल दिया हुआ है। अगर सर्कल की मैं बात करूँ तो इसमें कुछ ये निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट इसका एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 या 3.14 प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ये पाई की वैल्यू है। दूसरा, एरिया के बाद इसका सर्कमफेरेंस निकालते हैं। जो सर्कमफेरेंस निकालेंगे, इसका सर्कमफेरेंस यानी कंप्लीट लेंथ। अगर मैं यहाँ ए से चलूँ और ये जिस स्ट्रिंग या वायर से इसको बनाया गया, ये पूरा लेंथ कैलकुलेट करना चाहूँ कितना ये लगा, इसी को सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो ये सर्कमफेरेंस जो आपको मैं सी लिख दूँ तो वो हो जाएगा 2πr। ठीक है, अगर मैं हाफ सर्कमफेरेंस की बात करूँ, ये जैसे बी है, इस कर्व पाथ में ऐसे चलूँ ए से बी तक, हाफ सर्कमफेरेंस, तो πr हो जाएगा। मैं अगर ऐसे इसका 1/4 ले लूँ, ए टू सी ले लूँ, ये आपका सर्कमफेरेंस कंप्लीट हो चुका था। ये हाफ सर्कमफेरेंस मतलब ए टू बी होगा ऑन सर्किल। और अगर मैं ए टू सी की बात करूँ तो 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस आएगा, जो कि πr/2 हो जाएगा। ये ए टू सी ऑन सर्किल चलने पर आएगा। ठीक है, तो ये इसके सर्कमफेरेंस हो जाएंगे हमारे पास। क्लियर। अब हम और एक ज्योमेट्री बात कर लेते हैं। 6 नंबर, जैसे मैं स्पेयर की बात कर लूँ, स्पेयर, स्पेयर चाहे हॉलो हो या सॉलिड हो, लेट अस सपोज ये आर रेडियस का कोई एक स्पेयर है। तो यहाँ पे इसका हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वो 3D बॉडी आ गई। वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, ये इसका वॉल्यूम होता है। और इसके साथ साथ इसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर वो हो जाएगा 4πr²। ये फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हाँ, ऊपर वाले में आपको बता दूं, ये ऊपर रिंग वाले में एक मैं डायमीटर भी निकाल सकता था। डायमीटर दैट इज़ ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। यहाँ पे भी डायमीटर हम ट्वाइस ऑफ रेडियस लिख सकते हैं। डायमीटर डी लिखूँ तो ट्वाइस ऑफ रेडियस इसमें भी लिख सकते हैं। तो ये स्पेयर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, एक सिलेंडर की बात कर लेते हैं। 7th नंबर, सिलेंडर की। अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर कुछ इस टाइप से एक ज्योमेट्री होती है। ये सिलेंडर की अपनी एक्सिस होगी, इसकी रेडियस कुछ आर होगी, दिस वन। इसमें दो फ्लैट सरफेस होते हैं, फ्लैट सरफेस एक एंड फ्लैट सरफेस दूसरा, और ये इसका कर्व सरफेस होता है। तो पहला पॉइंट इसमें निकालते हैं वॉल्यूम वी। सिलेंडर वॉल्यूम होता है, अगर इसकी हाइट यानी कि लेंथ में एल लिख दूँ तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का वो कितना होगा। आप देख रहे हैं इसकी रेडियस आर है और लेंथ एल है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा πr² एल।
पाई आर स्क्वायर एल। पाई कांस्टेंट होगा 22/7, आर रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका सरफेस एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया दो टाइप के होते हैं, कर्व सरफेस एरिया होता है और एक फ्लैट सरफेस एरिया होता है। तो फ्लैट सरफेस में दो ये पोर्शन दिख जाएंगे आपको, ये सर्कल जैसे, डिस्क जैसे, तो ये एरिया आएगा ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा आपके पास 2πr/l, ये होगा। अगर मैं नेट एरिया की बात करूं, नेट एरिया 2πr/l क्यों होगा, ये कर्व सरफेस जो इसका राउंड लेकर के कर्व सरफेस हो, जो मैंने लिख रखा है, तो नेट एरिया हो जाएगा आपके पास 2πr/l प्लस 2πr²। यहाँ पे 2πr कॉमन आ जाएगा, तो l प्लस r, ये आपका आंसर होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो इतनी चीज़ें अर्थमेटिक्स में हमको पढ़नी थी। एक और चीज़ दिखा देते, पैरेललोग्राम दिखा देते, अर्थ नंबर, वो भी रह गया था आपका। ठीक है, पैरेललोग्राम में देख लेते, ये भी यूज होता है हमारा, आगे यूज होगा वेक्टर्स वगैरह में। यहाँ पे इस टाइप से एक ज्योमेट्री होती है पैरेललोग्राम, इसमें भी, इसमें दो दो साइडें, फेसिंग साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम आ जाता है ABCD। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, इसकी ये साइड हम मान लेते हैं B है, हाँ, तो ये पैरेललोग्राम जो दिया है इसका ये कोई जो साइड B होगा तो ये भी B होगा, ये दोनों साइड पैरेलल होती हैं। दिस वन इज, अगर A दिया हुआ है, इफ दिस वन इज A, तो ये साइड भी इसकी A होगी। इसको हम कुछ इस टाइप से ऐसे दो ट्रायंगल में विजुलाइज कर सकते हैं, दोनों सेम इक्वल ट्रायंगल हो जाएंगे। और अगर इसमें मैं यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ ऐसे, यहाँ से इस पॉइंट से D से इस साइड को H कह दूँ, तो इसका जो एरिया आएगा, आप गौर देखिए इसमें दो ट्रायंगल हैं, एक है एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BDC, तो दोनों इक्वल हैं, तो ट्वाइस ऑफ वन ट्रायंगल का एरिया, इसका हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो B इंटू H। तो दिस वन इज द एरिया ऑफ वन ट्रायंगल एंड दिस डबल करके टोटल पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, दिस इज B इंटू H, ये इसका एरिया आ जाएगा। भाई पैरामीटर इसका निकालना है, तो पैरामीटर निकालने के लिए वही तरीका है कि आप इसको ऐड कर दें सारी साइड्स को, तो पैरामीटर तो और साइड्स का सम होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इस टाइप से आप इसका पैरामीटर निकाल सकते हैं। ये तो था मेरा अर्थमेटिक की बात, कुछ शेप एंड साइज पे हमने बात कर ली, उनके एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर, जो भी चीज़ें निकाल ली थी हमने उन पर बात कर ली। अब हम बात करते हैं कुछ सीरीज़ की बात कर लेते हैं। सीरीज़, तो सीरीज़ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहला आता है, दो टाइप की सीरीज़ होती है, एक होती है AP, शॉर्ट में AP कहते हैं, बट इसको पूरा बोलें तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 + 5 + 8 + 11 प्लस एंड सो ऑन, ये आप एक सीरीज़ दी है। तो इस सीरीज़ को में आप देखें रेगुलर इंटरवल है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये तो फोर्थ टर्म है एंड सो ऑन। ठीक है, तो T1 टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एंड सो ऑन। जो इसमें फर्स्ट टर्म होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों होती है पहले हम चेक कर लेते हैं, किन्हीं दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस दीजिए, T2 से T1,
T3 से T1, T4 से T1, T3 से T2, T4 से T3, इनका सब्ट्रैक्शन ये सब कांस्टेंट होगा और एज पर गिवन कंडीशन इसकी वैल्यू 3 आएगी। 5 - 2 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3, तो इसको कॉमन डिफरेंस डी कहा जाता है। ये कॉमन डिफरेंस है, दिस इज डी। ठीक है, और इसके बाद इसका जो फर्स्ट टर्म होता है T1, इसको फर्स्ट टर्म बोला जाता है। फर्स्ट टर्म इसको ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ए। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड है, थर्ड है, ऐसे इसका 12th टर्म पूछूं, 11th टर्म पूछूं, एज एन एग्जाम्पल मैं इसका nth टर्म पूछूं, nth टर्म का फॉर्मूला जो होता है, nth टर्म का फॉर्मूला उसको Tn कहा जाता है। nth टर्म उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। a प्लस n - 1 इंटू डी होता है, ये nth टर्म होता है। तो मैं एग्जांपल करूं, जैसे मैंने कहा 11th टर्म मुझे चाहिए, इसमें 11th टर्म क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं n को यहाँ पे 11 रख दीजिए। पहला टर्म 2 है, दूसरा सेकंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 8 है, तो 11th टर्म क्या होगा, तो T11 टर्म तुम्हारे पास जो आएगा, a हमारे पास 2 है प्लस n 11 रख दिया -1 इंटू डी हमारे पास 3 था। 2 + 10 इंटू 3 30, यानी 11th हमारा 32 आने वाला है। 11th टर्म हमारे पास 32 आ जाएगा। क्लियर है, दैट्स योर आंसर। अब मैं पूछूं कि 11 टर्म जितने सबका सम कितना हो, जैसे यहाँ पे 2 टर्म का सम आपके पास 5 to 7 हो जाएगा, 3 टर्म का सम हो जाएगा 7 और 8 15 हो जाएगा। ऐसे सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम क्या होगा, उसको एसएन से लिखते हैं। वो आपके पास फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो जैसे मैं 11 टर्म का सम ले लूँ, टोटल 11 टर्म का एडिशन कितना हो सम, तो S11 जो तुम्हारे पास आएगा, n को 11 रख दीजिए, 11/2 2 a हमारे पास 2 था प्लस 11 - 1 इंटू डी, डी 3 था, तो 11/2 2 2 जा 4 प्लस 11 - 1 10 10 इंटू 3 30 34 11/2 इंटू 34, सॉरी फॉर दैट 34, दिस इज 17। और इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले सीरीज थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, उसका nth टर्म्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और n टर्म्स के सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दूसरी सीरीज जो है हमारे पास जीपी है, सेकंड जीपी, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है इसको जीपी बोलते हैं शॉर्ट में। जीपी का जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे आपके पास दिया 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। तो ये दिस वन इज T1, दिस इज T2, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 एंड सो ऑन, एन टर्म्स तक कुछ होगा। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म उसको यहाँ पर भी ए कहा जाता है, दैट इज ए, दैट इज 2। पता कैसे चलता है ये जीपी है, तो आप किन्हीं दो का सक्सेसिव का रेशियो चेक करिए, T2/T1, T3/T1, T2, T4/T3, ये सब कांस्टेंट मिलना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट आता है बाय डिफॉल्ट यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है किसी दो का डिवाइड कर 4/2 2, 8/4 2, यानी कॉमन मल्टीपल आ जाता है वो, दैट इज नोन एज कॉमन रेशियो आर। आर को कॉमन रेशियो कहते हैं, कॉमन रेशियो बोला जाता है। ठीक है, वो आर है और हमारे गिवन एग्जांपल में आर भी 2 आ रहा है। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड सो ऑन। तो जैसे मैं अगर यहाँ पूछूँ आपसे इसमें से 15 टर्म या कोई भी 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या आएगा, तो यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला होता है Tn,
nth टर्म का जो यहाँ फॉर्मूला है वो है a r टू पावर n माइनस 1। तो जैसे मैं 10th टर्म की बात कर रहा हूँ तो n को यहाँ पर 10th रख दीजिए, तो tn तुम्हारे पास जो आ जाएगा 10th, tn मतलब 10th टर्म जो आपके पास आएगा वो होगा a है 2, r भी 2 है, 2 की पावर 10 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 की पावर 9, इसमें 2 की पावर 10 इज योर फाइनल आंसर। ये आपका 10th टर्म कहलाएगा। क्लियर है? अगर मैं सम ऑफ n टर्म्स की बात करूं, सम ऑफ n टर्म्स की बात करूं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, इसको भी मैं रेक्टेंगल में कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो Sn सम ऑफ n टर्म्स की बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है a r टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये आपका n टर्म्स के सम का फॉर्मूला है। अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की बात करूं, इनफाइनाइट टर्म्स, तो इसका फॉर्मूला होता है s इन्फिनिटी, वो होता है a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, तो मैं n टर्म्स के सम निकालता हूँ, तो Sn हमारे पास होगा a हमारा 2 दिया हुआ है, r भी 2 है, 2 की पावर n मतलब मैं 10 टर्म का ही सम का फॉर्मूला निकालता हूँ, n को 10 रख करके 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये आपके पास आएगा। ठीक है, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r माइनस 1 2 माइनस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपके पास एक आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब एक मैं इंपॉर्टेंट सीरीज बताना चाहूँ, इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल थ्योरम, वैसे तो बाइनोमियल थ्योरम का एक एक्सप्रेशन होता है 1 प्लस एक्स टू पावर n इसको टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एंड सो ऑन, बहुत आगे होती है चीज़ें, सीरीज जो आपको मैथ में पढ़ने में मिलेगी, बट हमारा फिजिक्स में इतने से काम चल जाएगा। तो अगर यहाँ पे x बहुत छोटा है 1 से, तो इसमें आगे वाले टर्म को इग्नोर किया जा सकता है। 1 प्लस एक्स टू पावर n को, सॉरी फॉर देट, होल पावर है, 1 प्लस एक्स टू पावर n में हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस n आगे आ जाएगा और x का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर लेके जाएगा। बट कंडीशन दैट x बहुत छोटा होना चाहिए 1 से, वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, मुझे निकालना है 1.0002 की पावर 5, ये निकालना है। तो इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ 1 प्लस 0.002 की पावर 5। अब आप देखें, ये 1 प्लस एक्स टू पावर n कुछ ऐसा फॉर्मूला मिल चुका है, और यहाँ x जो है वो 0.002 है, और ये जो x आया है बहुत छोटा होगा 1 से, तो सीधे 1 प्लस एन एक्स हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो 1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 0.002, तो 1 प्लस 5 टू जा 10 हो जाएगा, तो 0.0, सॉरी फॉर देट, यहाँ पे 3 जीरो लिए थे मैंने, तो यहाँ भी 3 जीरो होंगे, यहाँ भी 3 जीरो होंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, 5 टू जा 10 हो गया, 1210 दिस वन, तो ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 1.001, दैट बिकम्स योर आंसर। और ये बाइनोमियल थ्योरम का कई जगह हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कुछ जनरल मैथमेटिक्स जो बच्चों को बीच में फिजिक्स में यूज होती है तो उनके बारे में बात की, कुछ सीरीज़ के बारे में बात की, पावर्स, अर्थमेटिक्स, एरिया, वॉल्यूम, सर्कमफेरेंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हमने बात कर ली। ये हमारा लेक्चर 1 है। दूसरा, इसी लेक्चर में हमने अभी बात की थी ऊपर कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं यहाँ इन्वॉल्व करूँ तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री को आप हमारे अगले लेक्चर में चेक कर सकते हैं। लेक्चर 2 में मैं ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ डाल दूंगा, इट इज़ ऑन लेक्चर 2। लेक्चर 2 पे मिल जाएगी। एबव वाला पार्ट जो था हमारे लेक्चर 1 में मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ। लेक्चर 1 में अलजेब्रा है, अर्थमेटिक्स है, सीरीज सीक्वेंस है, सीक्वेंस सीरीज है, बाइनोमियल थ्योरम है, इतना पार्ट मैंने
इन्वॉल्व कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री को मैं लेक्चर 2 में कर देता हूँ, ये पहला लेक्चर इतना ही ख़त्म करता हूँ, तो साइज़ बड़ा हो जाएगा इसका वीडियो का। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आई हैं आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इसका प्रिंट रिटर्न चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको इसका जो मैंने ये वीडियो बनाया है इसका रिटर्न भी मेरे पास है, ये मैं आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा बेसिक लेवल से, बहुत बेसिक लेवल से सारी फिजिक्स को शुरुआत से लेकर एंड तक ख़त्म करूँ। ये हमारा पहला लेक्चर है जो मैंने इस पर बनाया हुआ है। ओके, थैंक यू।